राम राम जी, जय माता दी सभी बहन और भाइयों को। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। देखो, कल हमने पेड़ों में लगाया पानी और पानी चला के फिर भूल गए, याद नहीं रहा और हम लेट गए अंदर जाके और देखा तो सारे में पानी पानी हो गया और ध्यान नहीं दिया। कम से कम भी 10-15 मिनट ऐसे ही चलता रहा। फिर हम उठे, हमने देखा तो पानी पानी हो रहा। फिर हमने भाग के जाके बंद करा पानी और फिर जहाँ जहाँ से पानी निकल रहा पेड़ों में से वहाँ वहाँ मट्टी लगाई सारे में। कई जगह से मुंडेल जो डोड़ा लगा रखा हमने पानी भरने के लिए पेड़ों में, वो डोड़ा टूट गया। फिर उसे कसले से मैंने लगाया, मट्टी सारी लगा के फिर अपनी गौ माता देखी। हाँ भाई, इसे और हम भारी बोल रही न्यार के लिए। फिर हमने उसे खोला, खोर पे बांधा। हाँ, ला रही हूँ तेरे लिए न्यार, चिंता ना कर। अब न्यार ही गिरूंगी, तेरी तसल्ली करूंगी। अब और काम करूंगी बाद में, पहले तेरे गिरूंगी न्यार और फिर तेरे खुजाई पुजाई करूंगी बाद में। क्योंकि गौ माता को जितना हम हाथ फेरते हैं, खुजाते हैं उसके सिर विर को और सारी देही को, नु कहते हैं कि उतना ही ज़्यादा देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि गौ माता में बहुत कितने होते हैं, कई सारे देवी देवता गौ माता के अंदर ही रहते कई हैं, ऐसा सुना हमने अपने बुजुर्गों से। देखो, हमने देखा तो है नहीं, पर जो भी कोई कहता है वो यही कहते हैं कि गौ माता में सारे देवी देवताओं का वास रहता है। तो इसलिए हम गौ माता की बड़ी सेवा करते हैं और बड़े प्यार से रखते हैं इसे। इसका ध्यान भी बहुत अच्छे से रखती हूँ मैं तो बच्चों के ऊपर भी न छोड़ती। बच्चे इनकी तो मर्जी है, करो ना करो, पर मैं तो अपने का पूरा ध्यान रखती हूँ इसका। और खड़ी हो जाती है मुझे देख के एकदम ऐसा कि भाई हाँ, खुजा दो मेरी सिर को। बहुत कुछ जानती है गौ माता। फिर मैंने इसका न्यार देखा, ठीक से करा। थोड़ा सा ही न्यार खाती है, ज़्यादा नहीं खाती। फिर हमारा एक पपीता का पेड़ हो रहा था, वो चीकू के पेड़ के पास में आ रहा था। भैया, इस पेड़ को भी लगाना है। हाँ, मेरे हाथ से हो ही जा है। चल तो टोई तार के दे देता। चल कोई नहीं, मैं ही तारे लेती हूँ टोई भी, और लगा भी मैं ही दूँगी। क्योंकि मेरे हाथ से अगर जड़ भी टूट जाती है पेड़ की तो वो भी हो जाता है। जड़ टूटे पेड़, अमरूद की जड़ पूरी खा ली एक बार दीमक ने। बच्चे कर लगे तो मम्मी होने का ना है, मन की चल कोई बात नहीं है, ना होएगा तो। मैंने लिया और खोदा गड्ढा कसले से और लगा दिया। वह अमरूद तो हरा भरा हो गया, एकदम ही पानी लगा दिया मैंने उसमें, एकदम बढ़िया हो गया। अब गौ माता ने न्यार खा लिया, खड़ी होकर देख रही कि अब मुझे खुजावेगी। मैंने कहा अभी खुजाऊंगी तेरे बाद में, पहले गोबर गिर दूँ, तेरे नीचे से साफ़ सफाई कर दूँ, तेरा गद्दा साफ हो जाएगा, तू आराम से बैठती रहिए। फिर हमने अपनी गौ माता के नीचे साफ़ सफाई करी, जो गोबर उठा के गिरा। बाहर हमने कूड़ी नहीं गिर रखी, अपने घर में ही है, सब काम हमने अपने घर में ही कर रखे हैं। उपड़े लगाने भी, गोबर भी गिरना, गोबर पाथना भी। 1 बीघे का घेर है, हमारे बड़े बुड्ढे ने ठीक ठाक ले रखा। और उसके बाद फिर हमने पानी पानी हो रहा है, सारा पानी भर गया पाइप से, पानी भी सफा करा। क्योंकि गौ माता सूखा चाहती है, कभी गीला नहीं चाहती है। और गीला रहता है बारिश के मौसम में, कभी बैठती नहीं है। जब भी बारिश आती है तो हम क्या करते हैं, अंदर बांध देते हैं और पंखा चला देते हैं, आराम से गद्दे पे बैठ जाती है।
तो देखो, गौ माता की सेवा हम तो सभी से कहते हैं कि गौ माता की सेवा करो, जितनी भी हो जाए उतना ही अच्छा है। देखो, सेवा तो हर ही जीव की करनी चाहिए। अपने मन में कभी भी छल कपट मत रखो, तो देवी देवताओं का वास तो अपने अंदर भी हो जाता है। जिसकी आत्मा शुद्ध रहती है, भगवान भी वहीं बसते हैं। तो हम तो यही कहते हैं सभी से ही कि अपने सबसे दुश्मन कौन होता है? अपना मन होता है। जिसने अपने मन को जीत लिया वो सब कुछ जीत लेता है, इस संसार को भी जीत लेता है। अब हमारा गोबर पानी का काम निमट गया, अब गौ माता की सेवा कर लें थोड़ी सी। गौ माता होगी राजी, हम लग गए इसके खुजाने। और पूरे में इसकी कमर रोड़ी है, पेट रोड़ा है, इसकी गला फुरोड़े हैं आगे से, इसकी टाट वाट सब अच्छे से। तो राजी होगी गौ माता, और फिर खुजवा के फिर ये आराम से बैठेगी। फिर हमारा हो गया दिनचर्या का काम। फिर हम सुबह उठे आज, और फिर हमारा जल्दी जल्दी काम निपटाया अपना, और फिर हम हो गए रेडी पूजा के लिए। नहा धो के, ब्लैक सूट हम पहनते नहीं, आज शनिवार है, हमने नीला और पीला पहना है। और हमारा बाबू हमसे बात कर रहा, तो हम देख रहे, चेक कर रहे कुछ